हाँ जी बच्चों, तो हम ले आ चुके हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों इसमें हम आज बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का गोल। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, जिसमें ये कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, किसी विद्युत क्षेत्र के अनंत से किसी बिंदु तक एकांक धनावेश में लाने में किया गया कार्य। मतलब ये कोई कार्य किया गया है जो किसी विद्युत क्षेत्र के एकांक धनावेश में लाने में, आवेश को स्थापित करने में। तो इसमें इस कार्य को बेटा जी बोलेंगे हम विद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये क्या एक फॉर्मूली बन जाती है बच्चों, अपन को याद रखना होता है इस फॉर्मूले को। ठीक है बच्चों, चलिए इसका आंसर चला जाएगा सी। तो इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा। तो मुझे आप कमेंट में ये करके बताइए, तो विद्युत विभव है जो इसका और क्या फॉर्मूली रहती है, वो मेरे को बाकी की दो और फॉर्मूली आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है विद्युत विभव की एसआई इकाई, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या रहता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो इसमें विद्युत विभव की ऐसा इकाई होती है वोल्ट बेटा जी, वोल्ट, जिसका सिंबल रहता है V। ये आपको सिंपली याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसका आंसर सी रहता है, इसलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेटा जी क्या बोल रहा है, दो बिंदु एक बिंदु आवेश से 2 मीटर और 4 मीटर दूरी पर है। यदि 2 मीटर पर विभव V है तो 4 मीटर पर विभव क्या होगा। तो सिंपली अपन को ये याद रखना है कि ये कोई बिंदु विभव है। इस बिंदु विभव से एक बिंदु है जो 4 मीटर दूरी पर है, ये भी एक बिंदु विभव ही है। और एक बिंदु विभव है जो अपना 2 मीटर की दूरी पर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर है, तीनों ही बिंदु विभव। ठीक है, तो एक फॉर्मूली रहती है, अपन को याद रखनी है उस फॉर्मूले को, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। इस V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर से अपन को ये समझना है कि अपन को अब निकालना क्या बोल रहा है। तो विभव 4 मीटर की दूरी पर विभव कितना होगा, अगर 2 मीटर की दूरी पर V विभव है तो। हाँ, तो 4 मीटर की दूरी पर विभव कितना होगा, के तो सेम है इसमें, के सेम है, बिंदु विभव बोल रहा है, पॉइंट 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 पोटेंशियल बोल रहा है, इसका मतलब क्यू भी सेम है। तो वी पर वी समानुपाती 1/r, ये अपन का एक इधर ये ले लेना अपन को। इससे क्या देखना है अपन को, इससे ये देखना है बच्चों, देखते रहिए, इससे अपन को बन जाता है कि V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1। सिंपली अब इसमें अपन को वैल्यू रखनी है इसके अंदर। V2 अपन को फाइंड आउट करना है, V1 का मान है V, ठीक है, और R2 का वैल्यू है अपन के बच्चों 4, और R1 का वैल्यू है अपन को 2। तो आप इसका आंसर चला जाएगा V/2। जब इसको सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो इसका आंसर चला जाएगा V/2। और जो V/2 है वो सी में दे रखा है, तो इसलिए सी आंसर को लॉक कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये बोल रहा है कि आवेशित चालक गोले के अंदर विभव कैसा होता है। ये कोई एक आवेशित चालक गोला, ये गोला है, इसमें आवेशित है, मान लीजिए प्लस 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 से आवेशित है। इस आवेशित चालक के अंदर विद्युत विभव पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, विद्युत विभव। और तो आवेशित चालक के अंदर पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। अब देखिए आवेशित चालक के अंदर विद्युत विभव से अपन एक रिलेशन निकालते हैं। उस रिलेशन को कैसे लाएंगे, E इज इक्वल टू अपन को पता होता है कि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ये तो रहता है बच्चों, यार आपको तो पता ही होगा। तो अब E जब जीरो है, E जब जीरो है तो ये माइनस को उधर ले जाना है। जब E जीरो है तो dV बाई dr इज इक्वल टू जीरो हो गया। अगर कोई का अवकलन जीरो रहता है तो उसका आंसर मतलब क्या है कि V कांस्टेंट है। V कांस्टेंट है मतलब सभी बिंदुओं पर V समान होगा, तो इसका आंसर चला जाएगा C। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चल। हाँ जी बच्चों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस बार रेटिंग दे रहा हूं मैं 5/5 रेटिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समविभव पृष्ठों के संबंध में सही कथन कौन सा है। मतलब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस
इक्विपोटेंशियल सरफेस से अपन को इस क्वेश्चन को देखना है। इस क्वेश्चन में ये बता रहा है कि समविभव पृष्ठों के संबंध में सही कथन कौन सा है। पहला कथन क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। बच्चों कैसे करेगी यार प्रतिच्छेद, मेरे को बताओ। प्रतिच्छेद कैसे कर सकती है, नहीं करती। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर होती है, नहीं बच्चों, समानांतर नहीं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होती है, हाँ बच्चों ये सही है एकदम। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होती है, दिस इज करेक्ट। ये देखिए 90 डिग्री पर रहता है। अपन को सिंपल ये याद रखना है क्योंकि बच्चों अपने पास बहुत कम टाइम है, तो इसमें ये सी आंसर चला जाएगा। मैं इतने प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूँ बच्चों, 101% में कह सकता हूँ कि पेपर इसके बाहर नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी, ये क्या बोल रहा है, ये यूं बोल रहा है दी कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किसी चालक की धारिता किन पर निर्भर करती है। तो चालक की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अब इसमें देखिए रेडियस आपको दिख रहा है, ठीक है, बाकी सब क्या है, एक वैल्यूबल चीजें हैं जिसमें पाई है, एप्सिलॉन नॉट, इन सब की वैल्यू रहती है। तो अब कैपेसिटेंस समानुपाती आर अपन बोल सकते हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन क्या है, चालक के आवेश पर क्यू कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब बच्चों फर्स्ट ऑप्शन नहीं जाएगा अपना। दूसरा है चालक का विभव वी कहीं नहीं दिख रहा अपन को, नहीं, फिर भी ये आंसर नहीं जाएगा। चौथा ऑप्शन आवेश के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ चार्ज, मतलब प्लस या माइनस से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। जब आवेश ही नहीं आ रहा है तो उसके चार्ज के प्रकार पे कैसे डिपेंड करेगा। तो रहता है क्या है, चार्ज चालक के आकार के आधार पर। यस बच्चों, आकार 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 यानी कि रेडियस, आकार यानी कि शेप। शेप किससे निकालेंगे, रेडियस से निकालेंगे। तो इसका आंसर सी चला जाएगा, इसलिए ये आंसर लॉक कर दिया जाए। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कैपेसिटर स्टोर, एक कैपेसिटर क्या स्टोर करके रखता है। तो बच्चों विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। नो 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 बच्चों, इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रिक करंट एक कैपेसिटर स्टोर नहीं करता। चलिए अगला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, नहीं मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं करेगा बच्चों। ये सेकंड ऑप्शन भी गलत रह रहा है। अगला मतलब सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, नहीं मैग्नेटिक फील्ड भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो क्या स्टोर करेगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका, आंसर रहेगा बच्चों विद्युत आवेश एवं ऊर्जा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत आवेश एवं ऊर्जा वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जैसे कोई कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर ऐसा इधर बना है, देखिए ये क्या क्या स्टोर कर सकता है। एक तो चार्ज आवेश यानी कि चार्ज प्लस और माइनस वो कर सकता है, ठीक है, और एक एनर्जी, ठीक है बच्चों, ये एक स्टोर कर सकता है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सी। सी आंसर को लॉक किया जाए और आगे बढ़े। हाँ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर नहीं सॉरी, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस स्थिति में बढ़ती है। तो एक समानांतर प्लेट यानी कि एक पैरेलल प्लेट लेनी है अपन को। ये कोई पैरेलल प्लेट ले ली, ये पैरेलल प्लेट ले ली, इस पैरेलल कैपेसिटेंस इंक्रीज व्हेन, अगर कोई कैपेसिटेंस मतलब क्या इसकी धारिता इंक्रीज कर दी तो इसका फॉर्मूला क्या रहती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइड बाई डी। अब इसमें ए क्या है, ए है एरिया ऑफ प्लेट एंड डी क्या है, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो अब इसमें आप मेरे को यूं बताइए, ये क्या बोल रहा है, अगर समानांतर प्लेट की धारिता किस स्थिति में बढ़ेगी, मतलब धारिता को बढ़ाना है। धारिता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बच्चों। एरिया, हाँ एरिया को बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, एरिया तो कांस्टेंट है दोनों प्लेटों का। तो फिर अपन को इसको बढ़ाने के लिए डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आंसर आंसर कौन सा जाएगा, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती है, नहीं बच्चों ये नहीं है। प्लेटों के बीच की दूरी कहाँ से बढ़ेगी बच्चों, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस घटेगा। फिर क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल कम होगा, नहीं क्षेत्रफल जब कम ही हो गया। हाँ ये भी है कि क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। क्षेत्रफल जब कम हो गया, क्षेत्रफल कम हो गया तो फिर ये सी कम हो जाएगा, लेकिन अपन को तो बढ़ाना है। डाई इलेक्ट्रॉनिक हटाया जाए, डाई इलेक्ट्रॉनिक जब डाला ही नहीं है तो क्या हटाए, जब क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा है कि डाई इलेक्ट्रॉनिक डाला ही नहीं है हमने। और आखिर में क्या बोल रहा है, प्लेटों के बीच की दूरी कम हो जाती है। हाँ ये सही है, अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो प्लेटों के बीच की दूरी कम कर देंगे तो बढ़ जाएगा। तो आंसर डी इज ए करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चल। हाँ बच्चों, बहुत प्यारा, बहुत सिंपल, मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला और इस बार भी पूछा जाएगा वैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दो एक तीन एक छह, तीन संधारित्र दिए सीरीज में लगे हुए हैं।
इसकी इक्विवेलेंट अपन को कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब कैपेसिटर की निकालते हैं, जो रेजिस्टर की एकदम उल्टी रहती है, तो वन बाई सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, 2 माइक्रो एफ, ये हो गया अपना 3 माइक्रो एफ, और ये हो गया 6 माइक्रो एफ। तो इसको जब आप वैल्यू पुट आउट करोगे तो पूरा आ जाएगा सी इक्विवेलेंट 1 म्यू एफ माइक्रो एफ। तो ये चला जाएगा अपना आंसर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन बच्चों सेम उसी प्रकार का है। पहले अपन को पूछा था श्रेणी क्रम का, अब पूछ लिया समांतर क्रम का। समांतर क्रम इनकी पैरेलल, पहले था सीरीज का। अब चार चार इसमें रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में क्या रहता है, 1 बाई, इसमें पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो कैपेसिटर में क्या रह जाएगा, कैपेसिटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। 6R और प्लस 6, ये कितने हो गए, 10। तो आंसर चला जाएगा इसका बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चल। हाँ, ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है किसी कैपेसिटर में संचित ऊर्जा किस सूत्र से दी जा सकती है। मतलब क्या है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला सीधा सीधा अपन को याद रखना है, U इज इक्वल टू 1/2CV²। जिसमें C क्या है, कैपेसिटेंस यानी कि धारिता, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। ओके, तो ये क्वेश्चन इसका सी आंसर इज लॉक कर दिया जाए। ठीक है, चलिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। हर प्रकार से न्यूमेरिकल हो चाहे चाहे थ्योरेटिकल हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा उससे ही रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन 2-3 बार अपन को पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर से देखिएगा बच्चों। यदि प्लेट का क्षेत्रफल A है और दूरी D है, तो दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो नहीं धारिता। तो अपन को याद है कि फॉर्मूला होती है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। तो अब एप्सिलॉन नॉट तो सेम रहना है। अपन को क्या बोल रहा है, एरिया 2 टाइम्स कर दिया और डिस्टेंस भी 2 टाइम्स कर दी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, C नेक्स्ट वाला, मतलब C नॉट अपन को निकालना है। C तो वो पहले था, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। ये किसका मान है, ये C का। तो मतलब ये C नॉट इज इक्वल टू C आ रहा है, मतलब ये C सेम रह रहा है, कैपेसिटर इसका सेम रह रहा है बच्चों। तो सेम रह रहा है तो इसमें पहला क्या समान है, तो ये आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 5 माइक्रो एफ कैपेसिटर को 200 वोल्ट तक चार्ज किया गया है तो संग्रहित आवेश। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने इस फॉर्मूले से करना है, Q इज इक्वल टू सी तो आपने पढ़ा है और हमने भी पढ़ाया है। C क्या है, C है 5 माइक्रो एफ, और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 200 वोल्ट से, तो ये आंसर अपना 1000 आ जाएगा। हाँ 1000, ये फर्स्ट ऑप्शन में 1000 है बच्चों। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलेगा इस बार। अगर इस बार ये क्वेश्चन नहीं मिलता है, इस क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट इसी हिसाब से मिलेगा, लेकिन इस बार क्वेश्चन ये 101% मिलेगा बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक अलग अलग यानी कि आइसोलेटेड सेपरेट आवेशी संधारित्र की प्लेटों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जाता है तो क्या होगा, धारिता कम हो जाएगी, मतलब कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। नहीं बच्चों, कैपेसिटेंस कम नहीं होगा। कैपेसिटेंस कम नहीं होगा तो फिर अगला क्या हो जाएगा, विभवांतर बढ़ता है। विभवांतर यानी कि V2 माइनस V1, मतलब ये बढ़ता है। नहीं, V2 किसका, V2 इसका है, और V1 नहीं, V2 ये है और V1 ये है। इनका विभवांतर, इन दोनों का अंतर, विभवांतर बढ़ता है, मतलब बढ़ता तो नहीं है बच्चों, घटता जरूर है। ठीक है, और आगे क्या है, विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। हाँ ये है विद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कम जरूर होगा बच्चों, क्योंकि जब उसमें गैप में एरिया के अंदर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है तो उसका एरिया कम हो गया, तो एरिया उसको जब मिलेगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को तो वो कम हो जाएगा। तो इसका आंसर सी चला जाएगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ बच्चों, आज का आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 माइक्रो एफ का एक कैपेसिटर 10 माइक्रो एफ का एक कैपेसिटर 12 वोल्टेज से जुड़ा है तो इसमें संग्रहित ऊर्जा। ये क्वेश्चन हमने पहले, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट कहाँ पढ़ा है, इस क्वेश्चन को आपने फॉर्मूली पढ़ी है पहले। फॉर्मूल क्या पढ़ी, U इज इक्वल टू 1/2CV²। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू अपन को सब दी गई है, C दिया है, V दिया है, इनको पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 720
माइक्रो जूल। तो ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ए में। तो ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको जाते जाते मैं बताऊंगा कि ये आपको सिलेक्शन में नजदीक ले जा सकते हैं। और ये हम जो सीरीज निकाल रहे हैं ये बच्चों आपके लिए बहुत अच्छी है, इसलिए इसमें आपको ये पढ़ना है क्या पोटेंशियल बदलता है कि प्रति इकाई आवेश कितनी ऊर्जा है। मतलब इनमें कनेक्शन क्या है। और क्विक समरी अपन को बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अपने पास टाइम कम है, कम टाइम में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल, एनर्जी कॉन्सेप्ट, ऊर्जा से जुड़ा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल का। अब क्या कैपेसिटेंस स्टोरेज है, किसका स्टोर है, अपने पहले क्वेश्चन भी पढ़ा है। स्टोरेज है चार्ज का प्लस एनर्जी का, एनर्जी और चार्ज का इनका स्टोरेज है। चार्ज चाहे बच्चों प्लस या माइनस दोनों भी हो सकते हैं। दोनों ही डिवाइस सर्किट और एप्लीकेशंस में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बच्चों महत्वपूर्ण है, जो इधर लिखा है बहुत महत्वपूर्ण है। एक लाइन में मैं आपको समझाऊं तो ऐसे समझा सकता हूं बच्चों कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल क्या है? एनर्जी पर चार्ज। एनर्जी पर चार्ज जो एनर्जी है वो अपना पोटेंशियल है। ठीक है बच्चों। और कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज का स्टोरेज। तो इस चैप्टर का पूरा मूलभूत इसमें छुपा है। तो चलिए बच्चों इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में बहुत जल्दी। तब तक आप कमेंट सेक्शन से हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको मजा आ रहा है तो बच्चों एक बार जरूर थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।